अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जो कि इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का लेक्चर है, उसका नेम है जी वर्ब। डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी टाइप्स देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। आपको जो वन पेपर MCQs के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का पूछा जाता है तो वो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछा जाता है तो वो वर्ब है हमारे पास। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे पास CPU होता है, तो CPU के अंदर जो आप कह लें कि उसका माइंड होता है या उसका जो हार्ट होता है वो हमारे पास प्रोसेसर होता है। इसी तरह इंसान का जो दिल होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, हार्ट होता है। इसी तरह किसी भी सेंटेंस का अगर कोई हार्ट होता है तो वो वर्ब होता है। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज़ ए वर्ड, ये एक वर्ड होता है या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। ठीक है, जो कि एक्शन को शो करवाता है। ठीक है, या स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशन। मोस्टली ये एक्शन को ही शो करवाता है या आप बताता है कि भाई फलां चीज़, फलां पर्सन, फलां आप कह लें कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है। ठीक है, अ वर्ब इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। कि भाई जो सब्जेक्ट होता है ना एक सेंटेंस के अंदर, आपको पता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, एडजेक्टिव, ये जितने भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं ना ये एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। जो लेकिन ये सब सेंटेंसेस का हिस्सा नहीं होते, ये बात समझे ज़रा। एक सेंटेंस के अंदर दो चीज़ों का होना लाजमी है, एक सब्जेक्ट का और एक वर्ब का। इसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होता। आप कह लें ये दोनों कंपलसरी हैं, और कंपलसरी में मोस्ट कंपलसरी हमारे पास क्या है जी, वर्ब है। ठीक है, वर्ब जो कि एक सेंटेंस का हार्ट है जी। देखिए, अ वर्ब इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म। भाई सब्जेक्ट क्या परफॉर्म करने जा रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता था जी, नाउन होता था, फलां पर्सन, फलां ऑब्जेक्ट, फलां चीज़। ठीक है, वो क्या एक्शन परफॉर्म करने जा रही है वो वर्ब ही बताते हैं हमें। ठीक है जी, एग्जाम्पल देखते हैं। जैकब, जैकब हमारे पास एक क्या है जी, सब्जेक्ट है, वॉक्स इन दी मॉर्निंग, अ यूजुअल एक्शन। ठीक है, एक नॉर्मल एक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो वॉक्स है ना ये हमारे पास वर्ब है। माइक इज़ गोइंग टू स्कूल, जो माइक है वो स्कूल जा रहा है। तो इज़ गोइंग ये बता रहा है कि जो माइक है ना वो स्कूल जा रहा है, और इज़ गोइंग जो है ना ये हमारे पास क्या है जी, वर्ब है, और माइक हमारे पास क्या है जी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो हमें वर्ब बताएगा। इज़ गोइंग अ कंडीशन ऑफ एक्शन है जी। एल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, जो एल्बर्ट है ना वो चलना पसंद नहीं करता, तो ये एक नेगेटिव एक्शन है। डज नॉट लाइक हमारे पास ये क्या है जी, एक नेगेटिव एक्शन है जो कि वर्ब है जी। एना इज़ अ गुड गर्ल, अ स्टेट ऑफ बीइंग है ये। ठीक है, तो देखें जी, एना इज़ ए, अब यहाँ पे जो इज़ है आप कह लें कि ये जो इज़ है ये हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगी। तो यूजुअल एक्शन हो, कंडीशन ऑफ एक्शन हो, नेगेटिव एक्शन हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो, वो वर्ब में ही आता है। वर्ब्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक द सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस, etc। जो वर्ब है इन सब पे डिपेंड करता है। आगे देखते हैं जी, बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमारे पास हैं जी। ठीक है जी, देर आर 6 बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब, दीज फॉर्म्स आर एज फॉलोज। ठीक है, ये इसकी फॉर्म्स हैं कुछ, ये शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। सबसे पहले होती है बेस फॉर्म हमारे पास होती है। देखें जी, चिल्ड्रन प्ले इन दी फील्ड। ठीक है जी, तो चिल्ड्रन यहाँ पे जो प्ले है ये एक यूजुअल वर्ब है हमारे पास, ये बेस फॉर्म है। आगे इन्फिनिटिव, टेल देम नॉट टू प्ले। ठीक है, तो ये इन्फिनिटिव है। पास्ट टेंस वाला होता है प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल ईटन, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग। ठीक है, तो ये 3 होती हैं। आगे हमारे पास एक जेरेंड आता है। अच्छा, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको जेरेंड और बाकी चीज़ों में भी क्या फ़र्क वाज़िया हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं आपने सिर्फ ये 3 ही सुनी होंगी, पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये 3 ही सुनी होंगी। लेकिन एक बेस फॉर्म भी होती है, एक इन्फिनिटिव फॉर्म भी होती है, और एक हमारे पास जेरेंड फॉर्म भी होती है। ठीक है जी, ये आगे हम इनको तसल्ली से हम इनकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास, जो वर्ब्स की है ना ये डिफरेंट टाइप्स हैं। आप इतनी टाइप्स
मेरा नहीं ख्याल आपने किसी बुक में पढ़ी होंगी या किसी यूट्यूब चैनल से सीखी होंगी जितनी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इन फॉर्म्स के बाद, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपका जो वर्ब का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमेशा के लिए ठीक होने जा रहा है। ठीक है, आपने कई दफ़ा वर्ब पढ़ा होगा, डिफरेंट गाइड से पढ़ा होगा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है अच्छा ये लेक्सिकल वर्ब भी था, ये क्या वर्ब की टाइप ही है कि नहीं। अच्छा, ये हमारे पास डायनामिक वर्ब भी कोई होता है, नॉन कंटिन्यूस वर्ब भी होता है हमारे पास कोई। ठीक है, आपने बेसिक यही सुने होंगे, मॉडल वर्ब सुना होगा, देखिए फ्रेजल वर्ब सुना होगा आपने, इसके बाद लिंकिंग वर्ब सुना होगा आपने, वीक वर्ब, या सबसे ज़्यादा यही आपने सुना होगा ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वर्ब की वो तमाम टाइप्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इन टाइप्स को देखने के बाद आपको किसी भी मज़ीद टाइप को देखना नहीं पड़ेगा और ना ही आपको इससे मज़ीद कोई टाइप मिलेगी। जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया कि मैं इनको वन बाय वन डिटेल से बताऊंगा, तो सबसे पहले देखते हैं जी बेस वर्ब क्या होता है जी। द बेस वर्ब इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब वेयर इट हैज़ नो एंडिंग। ऐसा वर्ब जिसकी कोई भी एंडिंग नहीं होती। ठीक है, ऐसे अल्फाज आपने पहले नहीं सुने होंगे। ING ED EN, मतलब किसी भी वर्ब के लास्ट पे ING ED EN नहीं आता। ठीक है, या आप कह लें कि ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पे ING ED EN जैसे वर्ड्स नहीं आते, और ऐसा वर्ब जिसकी एंडिंग नहीं होती, उसे हम बेस वर्ब बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द रूट वर्ब। बेस वर्ब का दूसरा नाम क्या है जी? रूट वर्ब, सिंस इट इज़ द वेरी रूट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ये वर्ब की आप कह लें कि रूट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। एग्जाम्पल देख लें, आई गो टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे जो गो है, देखें सिंपल सा वर्ब है, तो ये हमारा क्या है जी? बेस वर्ब है। यू रन अ माइल एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो रन है ये बेस वर्ब है। डू योर होमवर्क, यहाँ पे जो डू है ये हमारा क्या है जी? बेस वर्ब है। आगे हमारे पास है रेगुलर वर्ब। तो रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब मैं ये दोनों आपको इकट्ठे ही समझाऊंगा, अदरवाइज ये आपको वन बाय वन समझाया जाए तो समझ नहीं आएगा। देखें, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में आपको फ़र्क समझना है। ठीक है, जो रेगुलर वर्ब होता है ना, वो यूजुअल कॉन्जुगेशन इसमें यूज़ होती है, या आप कह लें कि जो यूजुअल या टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न इस्तेमाल होता है, जबकि इसके अंदर टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता। बस इतना सा डिफरेंस आपने याद रखना है। टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न इस्तेमाल होता है और इसमें टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता। क्या मतलब? ये देखें, ये इसके अंदर पैटर्न नज़र आएगा, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। ठीक है, मतलब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको एक जैसी दिखेगी, जबकि इरेगुलर वर्ब में टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न इस्तेमाल नहीं होता। लाइक फ्लाई, देखें फ्लाई के बाद फ्लाइड, फ्लाइड नहीं आ रहा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, मतलब तीनों ही फॉर्म आपको चेंज नज़र आ रही है, किसी तरह को कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसमें आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ईडी का इजाफा हुआ, फिर ईडी का इजाफा हुआ, मतलब ये दोनों आपको सेम दिख रही हैं, सिर्फ ईडी का इजाफा हुआ। जबकि इसमें आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे FLY है, इधर EW है, इधर OWN आ गया आपके पास। ठीक है, तो तीनों ही डिफरेंट है। तो ये रेगुलर हुई और ये क्या हुई? इरेगुलर हुई। तो ऐसे वो तमाम वर्ड्स जो टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो हमारे पास रेगुलर वर्ब होते हैं। वो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? देखें जी, प्ले, यहाँ पे प्लेज है ना, तो आपको पता है प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है? प्लेड, प्लेड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड। ठीक है, तो आपको देख लें कि ये जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुए ना तीनों एग्जाम्पल्स में, ये टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न को फॉलो करते हैं। जबकि यहाँ पे जो तीन वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, डू, ड्रिंक, ड्रव और फ्लाई, ये टिपिकल कॉन्जुगेशन पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो बहुत सिंपल सा फ़र्क था, आपको उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वर्ब की तरफ मूव ऑन करते हैं। देखें जी, ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, द मेन वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सिटिंग राइट आफ्टर इट वुड बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। दे यूजुअली कंस्ट्रक्ट द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इस तरह का आपको दिख रहा है। इसके बाद इंट्रांजिटिव में देखें, द मेन वर्ब दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई राइट आफ्टरवर्ड एंड रेदर देयर इज एन इनडायरेक्ट one mentioned somewhere along the line is called intransitive verb. These verbs often make the corresponding sentences incomplete. देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पढ़ने के बाद आपको इतना आप कह लें कि आपको इतना समझ नहीं आया।
तो सिंपल वर्ड्स में ऐसा वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को लेता है वो ट्रांजिटिव होता है। दैट डज नॉट टेक ऑब्जेक्ट वो इंट्रांजिटिव होता है। सिंपल सी बात है। ऐसा वर्ब या ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, ठीक है, वो हमारे पास इंट्रांजिटिव होता है। और ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है अपनी बात को कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है शी वेंट टू द फेयर, वो मेले में गई, ठीक है। शी वेंट टू द फेयर, वी डू नॉट लाइक बीइंग कॉल्ड आउट लाउड इन क्राउड्स, आई लव विजिटिंग माई विलेज होम। तो यहाँ पे देखें वेंट के बाद जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट को ले रहा है। यहाँ पे फेयर को लिया जा रहा है, आउट लाउड इन द क्राउड्स, माई विलेज होम, ठीक है, विजिटिंग। तो अगर ये होता है, ये सारे हैं हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आप इस तरह से देखें, शी वेंट लिखा हो सिर्फ इतना, ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव होगा। वी डू नॉट लाइक सिर्फ इतना लिखा हो तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई लव, ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा इंट्रांजिटिव होगा। तो सिंपल सा इसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। इतनी लंबी चौड़ी आपको लाइंस या रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इतना आपने कहना है दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेता, जो ऑब्जेक्ट को फॉलो नहीं करता, वो इंट्रांजिटिव होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देख लें, आई लाफ्ड, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भी वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ हो रहा। जॉन रैन, आ गेस्ट ऑफ कोल्ड विंड ब्लू, यहाँ पे देखें ब्लू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, वर्ब आ रहा है, लास्ट पे सिर्फ आपको एक वर्ब दिख रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। तो ये किसकी एग्जांपल हुई हमारे पास, इंट्रांजिटिव वर्ब की हुई। आगे हमारे पास है जी वीक वर्ब। वीक वर्ब को पढ़ाने से पहले हमने अभी तक जितना पढ़ा है मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा बेस वर्ब, ऐसा वर्ब जो आप कह लें ING, ED और EN पे क्या करता है जी, एंड नहीं होता, वो बेस होता है, इसको हम रूट वर्ब भी कहते हैं, सिंपल वाले होते हैं जो। इसके बाद हमने पढ़ा रेगुलर और इरेगुलर, इनको याद रखना बड़ा आसान है, बेस फॉर्म बता दी मैंने। आगे आ गया रेगुलर और इरेगुलर, फिर हमारा था जी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। रेगुलर में क्या होता है, एक आप कह लें कि टिपिकल पैटर्न फॉलो होता है, और इरेगुलर में टिपिकल पैटर्न फॉलो नहीं होता। ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। आ गया जी वीक वर्ब, ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके लास्ट पे डी या टी लगा दिया जाए तो उनकी पास्ट फॉर्म बन जाए। ऐसे तमाम वर्ड्स जिनके लास्ट पे डी या टी आता हो, या डी या टी हम उसको यानी कि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करने के लिए सिर्फ डी और टी लगाएं, ठीक है, और वो पास्ट में चेंज हो जाएं, उसे हम वीक वर्ब बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। देखें स्पेंड को डी को हटा के हमने क्या लगा दिया, टी लगा दिया, ठीक है, तो ये इसकी पास्ट बन गई, तो ये हमारा वीक वर्ब है। आगे हमारे पास देखें वाक, वाक के लास्ट पे हमने डी लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो ये भी हमारा क्या है जी वीक वर्ब है। बुक का बुक्ड, ईडी लगा दिया, लर्न लास्ट पे टी लगा दिया, वांट वांटेड, ईडी लगा दिया। तो यहाँ पे देखें हम इनको पास्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए ईडी या टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिन्हें पास्ट में चेंज करने के लिए टी डी लगाना पड़े वो हमारे क्या होते हैं जी, वीक वर्ब होते हैं। सर हमें वीक तो पढ़ा दिया, अब स्ट्रॉन्ग भी पढ़ाएं। भाई स्ट्रॉन्ग वर्ब भी होता है हमारे पास। देखिए स्ट्रॉन्ग वर्ब के अंदर क्या होता है कि हम वोवल्स को चेंज करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर दोज इन विच दी वोवल्स इन दी वर्ब स्टेम चेंजेस फ्रॉम आई टू ए टू यू, ठीक है, लाइक हम उनके अंदर वोवल्स को चेंज करते हैं। ए को आई में चेंज कर दिया, आई को ए में, यू में, ठीक है, ओ में चेंज हो गया। इस तरह के जब चेंजेस आती हैं तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होता है हमारे पास। देखें सबसे पहले रिंग, आई की जगह हमने ए लगा दिया, रैंग और फिर ए की जगह हमने क्या लगा दिया, यू लगा दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, एक स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ड्रिंक, आई की जगह ए, फिर ए की जगह यू, आई की जगह ए की जगह यू, आई की जगह ए की जगह यू, तो ये हमारे क्या है जी, स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। बात समझ आ रही है आपको? तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, जिनमें वोवल्स की चेंजेस आए
वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं, और जिनमें लास्ट पे उसकी पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें डी या टी लगाना पड़े वो हमारे वीक वर्ब होते हैं। आगे हमारे पास है फिनाइट वर्ब्स और नॉन फिनाइट वर्ब्स। ठीक है, इनमें पहले डिफरेंस देखते हैं। ये एक्चुअल वर्ब्स होते हैं और ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होते। ये एज अ वर्ब ही बिहेव करते हैं, लेकिन ये बिहेव करते हैं, यहाँ पे लिखा होगा आपके पास, दे वर्क्स एज ए नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ये इसकी तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल वर्ब की तरह बिहेव नहीं करते नॉन फिनाइट, जबकि जो फिनाइट हैं ये एक्चुअल वर्ब की तरह बिहेव करते हैं। देखें जी, जो फिनाइट वर्ब, जो नॉन फिनाइट वर्ब होते हैं ना, डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो फिनाइट होते हैं ना, देखें जो फिनाइट होते हैं ये नंबर या पर्सन या टेंस के लिहाज से या आप कह लें मूड के लिहाज से ये चेंज होते हैं। ये जो इनफिनाइट होते हैं ये टेंस, नंबर, पर्सन, मूड के लिहाज से चेंज नहीं होते। आगे अगर अभी भी नहीं समझ आया तो एक लाइन से अभी आपको समझ आ जाएगा। इनफिनाइट वर्ब डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन टू द सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इनका फिनाइट का डायरेक्ट रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, इनका रिलेशन नहीं होता। ये कभी भी एज ए आप कह लें नाउन, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह बिहेव नहीं करते फिनाइट, जबकि ये बिहेव करते हैं। समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट देमसेल्व्स। ये कभी कभार खुद सब्जेक्ट बन जाते हैं, जबकि ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। यहाँ पे एग्जांपल्स देख लें। एलेक्स वेंट टू स्कूल। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे एलेक्स है। परफॉर्म द एक्शन इन द पास्ट, जो कि पास्ट के अंदर एक एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट। तो वेंट हमें बता रहे हैं जो एलेक्स है ना वो पास्ट में स्कूल जाया करता था। ठीक है जी, इसी तरह हमारे पास रॉबर्ट प्लेज हॉकी। तो ये वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन है रॉबर्ट के साथ। प्लेइंग का डायरेक्ट रिलेशन है ही के साथ। ही इज का डायरेक्ट रिलेशन है सब्जेक्ट के साथ। अब नॉन फिनाइट वर्ब में देखेंगे कि जो वर्ब है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट के साथ नहीं मिलेगा आपको। देखें जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एलेक्स वेंट, यहाँ पे उसने वेंट को हाईलाइट नहीं किया, टू प्ले को हाईलाइट किया। तो टू प्ले का एलेक्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वेंट का रिलेशन है। एलेक्स वेंट अब्रॉड, एलेक्स अब्रॉड गया। ठीक है, टू प्ले खेलने के लिए। यहाँ पे देखें प्लेइंग डायरेक्ट एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, तो इट्स मीन ये नॉन फिनाइट वर्ब है। आई हैव अ ब्रोकन, आई हैव, तो जो हैव आ था ना इसका डायरेक्ट रिलेशन था सब्जेक्ट के साथ, जबकि ब्रोकन का डायरेक्ट रिलेशन हमें सब्जेक्ट के साथ नहीं मिलता। इसी तरह वॉकिंग इज़ ए गुड हैबिट, ये एक जेरेंड भी है। जब जेरेंड पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा, जिसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है उसे हम जेरेंड बोल देते हैं। तो यहाँ पे जो वॉकिंग है डायरेक्ट एज अ सब्जेक्ट बिहेव कर रहा है, जबकि फिनाइट वर्ब में डायरेक्ट सब्जेक्ट बिहेव नहीं मिलता हमें। उम्मीद है इतने डिफरेंसेस बताएं आपको समझ आ गई होगी इसकी। देखें जी, एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ब्स इंडिकेट वर्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस परफॉर्म। भाई जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या परफॉर्म कर रहा है, एक्शन वर्ब हमें ये बताता है। एक्शन वर्ब कैन मेक द लिसनर और रीडर फील इमोशंस, सीज सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो एक्शन के अंदर हमें ये बताया जाता है कि भाई सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस के अंदर क्या परफॉर्म करने जा रहा है। जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इनट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते थे, दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स थे जो कि ऑब्जेक्ट को लेते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वाले वर्ब्स थे जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं लेते। यहाँ पे देखते हैं जी, देखिए आई पेंटेड दी कार। पेंटेड, ये पेंट करना ये एक एक्शन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है और एक्शन वर्ब के साथ साथ ये ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ठीक है जी, दी वर्ब पेंट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। शी इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो पढ़ रही है। एक्शन परफॉर्म क्या हो रहा है जी, पढ़ना। ठीक है, द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब।
नाउ नेक्स्ट आप इंट्रांजिटिव वर्ब देखें। इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग। आपको मैंने बता दिया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जिनके अंदर हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, ठीक है। वो यहाँ पे देखें शी स्माइल्ड, तो यहाँ पे हमें वो मुस्कुराई थी, ठीक है। स्माइल्ड वो मुस्कुराती थी या मुस्कुराई थी, ठीक है। दी वर्ब स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, इसका कोई भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। सिंस द एक्शन ऑफ स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग और एनीवन, ठीक है। मतलब इस सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा और एक्शन भी परफॉर्म हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ब भी है और ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। आई वेकअप एट 6 AM, नो ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड फॉर दिस वर्ब, तो इस वर्ब के लिए भाई हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। वो 6 बजे उठा, किस लिए उठा ये तो नहीं बताया गया। तो आई वेकअप, तो ये जो वेकअप है हमारे पास ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी है और ये एक्शन वर्ब भी है। अच्छा, एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है जी, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब इज सफिशिएंट टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, जबकि सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी रिक्वायर्ड होता है। ये दो बातें समझ आई। सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस बना देते हैं, जबकि सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड करता है कि भाई मुझे ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ठीक है। देखें जी, आगे हमारे पास है जी लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल्स अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ये जो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसके अंदर डिटेल्स को ऐड कर देता है लिंकिंग वर्ब। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट एंड द कंप्लीमेंट, ठीक है। ये सब्जेक्ट को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ लिंक करता है जी। That is the words that follow the linking verb. It creates a link between them instead of showing action. ठीक है, ये एक्शन शो करवाने की बजाय क्या करवाता है, हमें उनका आपस में रिलेशन को शो करवाता है जी। देखें जी, often what is on each side of a linking verb is equivalent. The complement redefines or restate the subject. खैर ये इतना important नहीं है हमारा। Generally linking verbs are called be verbs. अब लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं ये बताने जा रहे हैं। एम, इज, आर, वाज, वर, ये हमारे क्या हैं जी लिंकिंग वर्ब है। हाउएवर देयर आर सम अदर वर्ब्स, भाई कुछ और वर्ब भी हैं इनके अलावा जो कि लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं जी? एक्ट, फील, रिमेन, अपीयर, बिकम, सीम, स्मेल, साउंड, ग्रो, लुक, प्रूव, स्टे, टेस्ट, टर्न। तो इनके अलावा भी कुछ हैं वर्ड्स जो कि एज अ लिंकिंग वर्ब काम करते हैं, ठीक है। अब इनमें फ़र्क समझिएगा ज़रा। सम वर्ब्स इन दिस लिस्ट कैन आल्सो बी एक्शन वर्ब। भाई जो लिस्ट बताई गई है ना, इनमें कुछ वर्ब एज अ एक्शन वर्ब भी वर्क करते हैं और एज अ लिंकिंग वर्ब भी वर्क करते हैं। तो भाई इनमें फ़र्क कैसे होगा जी, ये बताएं। टू फिगर आउट इफ़ दे आर लिंकिंग वर्ब, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये सिर्फ लिंकिंग है कि एक्शन भी है। You should try replacing them with form of the be verbs. भाई आपने इन वर्ड्स को ना be के साथ यानी कि is, are, am, was, were के साथ चेंज करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिंकिंग वर्ब हैं कि एक्शन वर्ब है। इफ़ द चेंज सेंटेंस मेक सेंस, अगर जो सेंटेंस चेंज हुआ है वो सेंस बनाता है, दैट वर्ब इज़ अ लिंकिंग वर्ब, तो वो क्या होगा? लिंकिंग वर्ब। भाई इतनी बातें तो समझ आ गई, एग्जाम्पल से आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। देखें, हमने पढ़ा था जो अपीयर है ना, यहाँ पे एक वर्ड आया था हमारे पास अपीयर, ये देखें जी। तो जो अपीयर है ये लिंकिंग वर्ब भी होता है। तो हमें देखें जी, ये एज अ एक्शन वर्ब भी वर्क करता है। तो भाई अपीयर ये क्या एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है? भाई अगर आपको MCQs आ जाता है और अपीयर एक सेंटेंस होता है उसके अंदर अपीयर है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस के अंदर आपको पूछा गया कि भाई ये लिंकिंग वर्ब है कि एक्शन वर्ब है। अब आप 2 ऑप्शन में से किसको चूज़ करेंगे कि भाई ये लिंकिंग ज़्यादा है कि एक्शन ज़्यादा है? अब बात थोड़ी सी मेरी आपके पल्ले पड़ रही होगी कि मतलब कि हम ये अपीयर एक वर्ड है, ये किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, नीचे हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं
और पूछा जाता है कि भाई ये मोस्ट लाइकली क्या है, एक्शन वर्ब है कि लिंकिंग वर्ब है। देखें, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, तो भाई इससे तो हमें नहीं समझ आएगा कि ये भाई लिंकिंग है कि एक्शन है। तो हम क्या करेंगे, अपीयर्स को हटा के कोई और लिंकिंग वर्ब लगाएंगे, इज़, आर, एम, वाज, वर में से कुछ लगाएंगे। तो अगर ये फिर भी सेंस बनाता है, इट्स मीन ये लिंकिंग वर्ब है। और अगर इसको हटा के अगर हम कोई लिंकिंग वर्ब लगाएं, इज़, आर, एम, वाज, वर लगाएं और वो सेंस ना बनाए, तो वो एक्शन होगा, लिंकिंग नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ये जितने मैंने जुमले बोले आपने इसे रिपीटेड वे में सुनना है तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने बोला है कि अगर आपको डाउट हो कि ये जो वर्ड है ये लिंकिंग है कि एक्शन है, तो आप सिंपली एक जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से वो वर्ड को हटा के आप इज़, आर, एम, वाज, वर लगा के देखेंगे। अगर तो जो सेंटेंस है फिर भी सेंस बना रहा है, इट्स मीन ये लिंकिंग वर्ब है। अगर वो सेंस नहीं बना रहा, इट्स मीन ये एक्शन वर्ब है। शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, शी इज़ रेडी फॉर द गेम, तो भाई ये सेंस बना रहा है, इट्स मीन ये लिंकिंग वर्ब है। द फूड सीम्ड डिलीशियस, द फूड वाज डिलीशियस, ठीक है, तो ये भी सेंस बना रहा है। यू लुक हैप्पी, तुम हैप्पी दिखाई दे रहे हो, यू आर हैप्पी, तुम हैप्पी दिखाई दे रहे हो। तो भाई लुक को हटा के हमने आर लगाया, ये तब भी सेंस बनाता है। इट्स मीन अपीयर, सीम्ड और लुक इन सेंटेंसेस के अंदर लिंकिंग वर्ब है। देखें जी, आगे हमारे पास है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाते हैं। तो सर आप हमें बताएं कि लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या फ़र्क है। तो भैया वेट करें, आगे लाइन में आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इनमें क्या फ़र्क है। अच्छा जी, एन ऑक्सिलरी वर्ब एक्सटेंड्स द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब को क्या कर देता है, एक्सटेंड कर देता है। बाय हेल्पिंग टू शो टाइम, टेंस एंड पॉसिबिलिटी, ठीक है, ताकि वो टेंस, टाइम और पॉसिबिलिटी को दिखा सके। अभी बातें सुनते जाइएगा, जैसे ही हम इन्हें एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। दी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स, तो भाई ये बी वर्ब्स होते हैं। तो भाई लिंकिंग वर्ब भी तो बी वर्ब्स होते हैं, हैव एंड डू। दे आर यूज्ड इन, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये मोस्टली किसके अंदर यूज़ होते हैं, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव फॉर्म में और परफेक्ट टेंसेस के अंदर यूज़ होते हैं। ये भी बात समझ आ गई। अब उन दोनों में फ़र्क करते हैं कि भाई लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर फ़र्क क्या होता है जी, समझे ज़रा। लिंकिंग वर्ब वर्क एज मेन वर्ब इन द सेंटेंस, जो लिंकिंग वर्ब होता है ये एज ए मेन वर्ब काम करता है, बट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प द मेन वर्ब। तो लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये मेन वर्ब को क्या करता है जी, मेन वर्ब की हेल्प आउट करता है। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, टू एक्सप्रेस निगेशन, टू प्रोवाइड एम्फेसिस एंड मोर। देखें जी, एलेक्स इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे इज हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। दे आर वॉकिंग इन दी पार्क, ठीक है, वो पार्क के अंदर क्या कर रहे हैं जी, वॉक कर रहे हैं। आई हैव सीन अ मूवी, डू यू ड्रिंक टी। तो यहाँ पे एक बात याद रखें, जहाँ पे भी डू आएगा ना तो डू को आपने देखते ही लगा देना ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब इनमें फ़र्क समझे। एलेक्स इज़ गोइंग, भाई इज़ गोइंग का वर्ड आ रहा है, ठीक है, तो इज़ गोइंग में हमें पता लग रहा है कि ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा। दे आर वॉकिंग, आर के बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म है, प्रोग्रेसिव फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म को बोलते हैं, इट्स मीन ये ऑक्सिलरी वर्ब है। आई हैव सीन अ मूवी, ठीक है, तो ये परफेक्ट टेंस है। तो भाई अगर ये जो बी वर्ब्स हैं इनमें प्रोग्रेसिव फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म और डू यूज़ होता है, इट्स मीन ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। अगर इनमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती जो मैंने अभी आपको बताई हैं तो ये हमारे क्या होंगे, लिंकिंग वर्ब्स होंगे। ये बात समझ आ गई आपको, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और इसमें दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखें जी, इज़, आर, एम, वाज, वर अगर आपको मिले और उसके साथ आपको प्रोग्रेसिव फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म मिले, मतलब उसके बाद जो वर्ब हो उसके साथ आईएनजी लगा हो, इट्स मीन वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा। और अगर आपको इज़, आर, एम, वाज, वर मिले और उसके साथ परफेक्ट फॉर्म लगी हो सेंटेंस की, वो टेंस की परफेक्ट फॉर्म लगी हो, इट्स मीन ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अगर ना प्रोग्रेसिव फॉर्म हो, ना ही परफेक्ट फॉर्म हो और ना ही डू से जो जुमला है वो स्टार्ट हो रहा हो या डू उसमें इस्तेमाल किया गया हो,
तो तब वो वर्ब्स क्या होंगे, वो लिंकिंग वर्ब्स होंगे। फ़र्क समझ आ गया आपको। आगे हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स जो होते हैं ये भी ऑक्सिलरी वर्ब की ही एक काइंड है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब को असिस्ट करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? कुड, मस्ट, मे, माइट, आउट टू, शैल, शुड, विल, वुड, ये वाले वर्ड्स होते हैं। तो ये सिंपल है, इन पे यानी कि इतना समझने में हमें ज़हन नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो आगे हमारे पास है जी रिफ्लेक्सिव वर्ब। तो जो रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं ये भी बहुत इजी है। लिखा हुआ है जी व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें सेम दिखाई देता है एंड वर्ब रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट, दैट इज़ द रिफ्लेक्सिव वर्ब। देखें ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये लास्ट पे शो होते हैं। जैसे ही का क्या होता है, हिम सेल्फ, आई का क्या होता है, माई सेल्फ यूज़ करते हैं हम। ही हैज़ डन इट हिमसेल्फ, आई विल वॉच इट माई सेल्फ। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की रिफ्लेक्सिव फॉर्म में हो तो वो रिफ्लेक्सिव वर्ब होते हैं। आगे हमारे पास है जी अर्गेटिव या अर्जेटिव वर्ब्स। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल है। अर्जेटिव वर्ब जो होते हैं ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ये ट्रांजिटिव भी होते हैं, इंट्रांजिटिव भी होते हैं। भाई क्या मतलब है? मतलब कि एक ही लाइन, एक ही सेंटेंस, एक ही जो वर्ब होता है वो एज अ ट्रांजिटिव भी बिहेव कर रहा होता है और इंट्रांजिटिव भी बिहेव कर रहा होता है। देखें जी, द डोर ओपन्स, इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा, आई ओपन द डोर। ठीक है, दोनों का मतलब तकरीबन सेम है। द बेल रैंग, शी रैंग द बेल। द लाइट इज़ फ्यूज्ड, दे फ्यूज द लाइट्स। द विसल ब्लू, टॉम ब्लू द विसल। ठीक है, तो अर्जेटिव वर्ब वो वाले वर्ब होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इनका एक और नाम भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड लेबिल वर्ब या लेबाइल वर्ब इन इंग्लिश। आगे हमारे पास है फ्रेजल वर्ब होते हैं कुछ, लाइक इडियमेटिक एक्सप्रेशन जिनका होता है ना, जिनका इडियम की टाइप की तरह एक्सप्रेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। एन इडियमेटिक फ्रेज कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्ब एंड अनदर एलिमेंट, यानी कि वर्ब के साथ कुछ और एलिमेंट जुड़ा होता है। मोस्ट लाइकली एन एडवर्ब आर अ प्रेपोजिशन, या तो एडवर्ब होता है या तो प्रेपोजिशन होता है। इज कॉल्ड ए फ्रेजल वर्ब। ब्रोक डाउन, लुक डाउन अपॉन, सी टू इट। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेजल वर्ब हैं, यानी कि जिनका इडियम टाइप, इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है उसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। आगे हमारे पास है जी लेक्सिकल वर्ब और डी लेक्सिकल वर्ब, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है जी, लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं ये मेन वर्ब होता है, प्रिंसिपल वर्ब होता है, और आप कह लें कि ये हमारे पास, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, या इसे हम फुल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स बताऊं, लेक्सिकल वर्ब स्टैंड्स अलोन विद अ क्लियर मीनिंग। ठीक है, ये स्टैंड अलोन विद अ क्लियर मीनिंग होता है, जबकि डी लेक्सिकल वर्ब ये जो होते हैं इन्हें, वाइल डी लेक्सिकल वर्ब डिपेंड्स ऑन अकम्पनिंग नाउन टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। ठीक है, जो डी लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं इन्हें किसी ना किसी साथ नाउन की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये मेन वर्ब होते हैं, ये मेन वर्ब नहीं होते। ये प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, ये नहीं होते। ये स्टैंड अलोन होते हैं, ये स्टैंड अलोन नहीं होते। ये आप कह लें कि कंप्लीट मीनिंग देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं रखते। ठीक है, ये आप कह लें कि इनका मीनिंग क्लियर होता है, इनका मीनिंग क्लियर नहीं होता। इन्हें अपने मीनिंग को बताने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अकेले ही खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, जबकि ये अकेले खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ठीक है, लाइक ही रैन टू हिज फादर, वो अपने बाप की तरफ भागा। रैन भागना, लाफ, ट्राइड, ये सारे हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो स्टैंड अलोन है। ठीक है, जबकि डी लेक्सिकल वर्ब में आप देखें जी टुक, आ शावर, हैड आ कूल ड्रिंक, मेड सम अरेंजमेंट, यानी कि इन्हें बाद में भी कोई ना कोई वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है अपने मीनिंग्स को कंप्लीट करने के लिए। तो लाइक हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं ना, टेक, हैव, मेक, गिव, गो, ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं डी लेक्सिकल वर्ब,
और जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं रैन, लाफ, ट्राइड, ठीक है, डांस्ड, ये सारे के सारे हमारे पास जो वर्ब होते हैं ये लेक्सिकल वर्ब होते हैं। देखें जी आगे हमारे पास है जी स्टेटिव वर्ब। द वर्ब्स दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड स्टेटिव और बीइंग वर्ब्स, यानी कि ये स्टेटिव वर्ब होते हैं। आप स्टेटिव और डायनामिक में अगर फ़र्क करना चाहें ना तो आप कहेंगे ये कंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं और ये वाले कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। इससे भी आसान बताऊं, ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते, ये कंक्रीट होते हैं। इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जबकि डायनामिक की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। बात समझ आ रही है? ये सिर्फ कंडीशन के बारे में बताते हैं, आई नीड, चाहिए, बिलोंग, राब्ता है, रिमेंबर, याद करना। जबकि इसमें देखें रनिंग, हीटिंग, वॉक, ये सारे के सारे आपके पास फिज़िकल में आ जाते हैं, ठीक है, जो कि कंक्रीट हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो जो एब्स्ट्रैक्ट टाइप के होते हैं, जो कंडीशन को बताते हैं, वो स्टेटिव वर्ब होते हैं। जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होते हैं, जो डायनामिक होते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, जो कंक्रीट होते हैं, वो डायनामिक वर्ब होते हैं हमारे पास। तो वो वाले वर्ब्स जिनकी आप कह लें कि कंटिन्यूस फॉर्म बनती ही नहीं है, तो वो डिसकंटिन्यूस या नॉन कंटिन्यूस वर्ब होते हैं। आई लाइक टू स्विम, हम इसे आई एम लाइकिंग टू स्विम नहीं लिख सकते, आई लाइक टू स्विम लिखेंगे। आई लव टू डू दी कोर्स, आई एम लविंग टू डू द कोर्स, ये नहीं हो सकता। ही डज नॉट हेट यू, ही इज़ हेटिंग यू, या ही इज़ नॉट हेटिंग यू, इस तरह से हम इसको नहीं लिख सकते। शी जस्ट फील्स अ बिट डिजी, नो नीड टू वरी, शी इज़ जस्ट फीलिंग अ बिट डिजी, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन सिंपल वर्ड्स वो वाले सेंटेंसेस वो जो कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, जिनकी आप कह लें कंटिन्यूस फॉर्म बन ही नहीं सकती, वो नॉन कंटिन्यूस होते हैं। ये आपको कुरेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो बस इतना से याद रखना है, वो वाले सेंटेंसेस जिनकी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनती वो डिसकंटिन्यूस होते हैं या नॉन कंटिन्यूस होते हैं। वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूस फॉर्म या नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं। बात समझ रहे? आगे हमारे पास है इंटेंसिव वर्ब और एक्सटेंसिव वर्ब। डायरेक्ट इसका डिफरेंस बताता हूँ। इंटेंसिव वर्ब वो होते हैं जो कि सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। एक्सटेंसिव वर्ब वो वाले होते हैं जिनका फोकस सब्जेक्ट पे नहीं होता। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। यू सीम, भाई कौन, यू सीम हैप्पी, तुम हैप्पी दिखाई दे रहे हो, कौन हैप्पी दिखाई दे रहा है? यू। लाइक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है। इट अपीयर्स टू बी जस्ट परफेक्ट, शी लुक्स स्टनिंग, कौन स्टनिंग दिख रहा है? शी। ही इज़ बिकम रेदर इरिटेबल, ठीक है। तो इसका भी जो फोकस है वो हमें सब्जेक्ट पे दिखाई दे रहा है। लव्स, ही लव्स हर, भाई लव्स। शी रन्स टू फास्ट, ठीक है भाई। ये जो वर्ड्स है ना, लव्स, रन्स, सेल्स, इन्हें फोकस, किसी तरह का भी फोकस सब्जेक्ट पे नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास है जी एक्सटेंसिव, ठीक है जी। तो इतना सा फ़र्क आपको समझ आ गया होगा कि भाई जिनका फोकस सब्जेक्ट पे ज़्यादा होता है या होता है उसे हम आप कह लें इंटेंसिव वर्ब बोलते हैं, और जिनका फोकस सब्जेक्ट पे नहीं होता वो एक्सटेंसिव वर्ब कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होता है ना, ये एज ए वर्ब भी बिहेव करता है और एज ए एडजेक्टिव भी बिहेव करता है, ठीक है। ये टेंसेस के लिए भी इस्तेमाल होता है और हमारे पास ये एडजेक्टिव की मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है और टेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। आप इसको खुद देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे ये वर्ब्स की फॉर्म को ही बोलते हैं। लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब और प्लस आईएनजी मिलके बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है जी, या आप कह लें कि पास्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और आगे हमारे पास है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। आगे हमारे पास है जेरेंड। देखें, द वर्ब हैविंग आईएनजी एंडिंग दैट फंक्शन लाइक नाउन इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड जेरेंड। मतलब कि वो वाले वर्ड्स जिनके लास्ट पे आईएनजी लगता हो और वो नाउन की तरह बिहेव करें उसे हम जेरेंड बोलते हैं। देखें, स्मोकिंग, इस वर्ड स्मोक के साथ आईएनजी का इजाफा हो रहा है और ये एज ए नाउन बिहेव कर रहा है। इट्स अ जेरेंड।
ING लग रहा है लेकिन ये एज ए नाउन बिहेव कर रहा है। आई लव स्विमिंग, ING लग रहा है लेकिन ये एज ए नाउन बिहेव कर रहा है। इट्स मीन ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं हमारे पास जेरेंड है। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन बता दी है मैंने आपको। देखें आगे हमारे पास है इन्फिनेटिव। वो तमाम वर्ब जिनके साथ टू इस्तेमाल होता है वो इन्फिनेटिव होते हैं। ये एज ए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब की तरह बिहेव करते हैं। देखें आई वांटेड टू हेल्प, आर यू ट्राइंग टू गो। तो जब भी इन्फिनेटिव की सिंपल सी पहचान बता दी है कि भाई वर्ब के साथ टू इस्तेमाल होगा। टू हेल्प, टू गो, टू फ्लॉन्ट, ठीक है। आई जस्ट लव टू फ्लॉन्ट माई न्यू फरारी। उम्मीद है आज का जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझ आया होगा। जितनी भी मैंने टाइप्स बताई आपने सबकी एक एक लाइन में टू द पॉइंट आपने जो मैंने बताई बातें उसी तरह आपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ आपने 2 से 3 एग्जाम्पल्स देनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको मेरा जो डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर मैं आपको बुक्स, मटेरियल, डिस्कशन, एवेल्युएशन वगैरह होगी उसको ज्वाइन करने के लिए आपने वीक के अंदर जितनी भी असाइनमेंट दी जाती हैं उनको कंप्लीट करना है और लास्ट पे जो टेस्ट होगा उसमें फुल मार्क्स लेने हैं। देन आप डिस्कशन ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो आपने लेक्चर सुना होगा, इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी जो वर्ब की टेंशन है ना वो हमेशा के लिए दूर होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।